19 अगस्त 2025 को चाइना के विदेश मंत्री वांग ही भारत की यात्रा पर आए थे और उस दौरान भारत और चाइना के बीच बहुत महत्वपूर्ण मामलों पर समझौते हुए थे। लेकिन इन समझौतों की वजह से नेपाल परेशान हो गया, क्योंकि नेपाल की जो केपी शर्मा ओली की सरकार है उसको यह लग रहा था कि उसका जो दोस्त है चीन उसका साथ देगा। अब इसमें उल्टा हो गया, चीन ने भारत का समर्थन कर दिया। अब नेपाल क्या कर रहा है, पूरी तरीके से भड़क गया और उसने अपने देश में एक बैठक बुलाई, उसमें भारत और चाइना दोनों ही देशों को नोटिस भेजने की तैयारी उसने कर। अब दोस्तों हुआ यह था कि भारत और चीन ने जो समझौता किया था उनमें एक यह भी था कि भारत और चीन के बीच जो व्यापार बंद पड़े हैं उनको फिर से चालू करने का फैसला कर लिया है। अब व्यापार बंद क्यों हुए थे, एक तो हुआ था कोरोना की वजह से व्यापार बंद कर दिया था जो स्थलीय मार्ग से होता था भारत और चाइना के बीच में। दूसरा, गलवान घाटी में जो 2020 में जो इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से भारत और चाइना के रिश्तों में काफी खटास आ गई थी, जिसकी वजह से यह व्यापार बंद हो गया था। अब इसमें दो तो महत्वपूर्ण कामों को चालू कर दिया गया है। एक तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा फिर से स्टार्ट हो गई है। दूसरा, जो हवाई यात्रा थी भारत और बीजिंग के बीच में, चाइना के बीच में, उसको सीधी डायरेक्ट जो फ्लाइट सेवा थी उसको वापस से शुरू कर दिया गया है। अब भारत और चीन ने फैसला किया है कि रिश्तों को और अच्छे मजबूत बनाया जाए, जिसकी वजह से उन्होंने जो रास्ते बंद पड़े थे उनको वापस खोलने पर फैसला कर लिया है कि इनके जरिए वापस से व्यापार चालू किया जाएगा। अब इनमें से ही एक रास्ते पर नेपाल को आपत्ति है, क्योंकि उसे यह लगता है कि यह रास्ता नेपाल के हिस्से में आता है, लेकिन भारत का मानना है कि यह रास्ता भारत के हिस्से में आता है और अब चाइना ने भी मान लिया है कि यह रास्ता भारत का ही हिस्सा है, जिसकी वजह से नेपाल टेंशन में है। अब नेपाल ने जो दावे किए थे उनमें से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब और विदेश मामलों के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने, दोनों ने ही इन मामलों को, नेपाल ने जो दावा किया है उनको बिल्कुल एक सिरे से खारिज कर दिया है। अब इस समझौते के तहत भारत और चीन जैसे लिपुलेख दर्रा, सिपली लापास और नाथुला दर्रा को फिर से खोलेंगे। इनमें से क्या है, नेपाल को जो लिपुलेख दर्रा है उसके रास्ते से जो भारत और चाइना के बीच व्यापार होगा उसको लेकर आपत्ति है। इनमें से नेपाल दावा करता है कि जो लिपुलेख दर्रा है वो नेपाल का हिस्सा है, जबकि भारत दावा करता है यह भारत का हिस्सा है। इससे पहले भी 2021 में नेपाल के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, उनकी सरकार ने संसद में एक नक्शा दिखाया था, एक मैप दिखाया था। उसमें जो भारत के दो हिस्से हैं लिपुलेख और लिम्पियाधुरा, उसको इन्होंने अपना हिस्सा बताया था कि ये तो नेपाल का हिस्सा है। और इतना ही नहीं, इन्होंने एक संविधान में संशोधन भी किया था। उस संशोधन में यह कहा गया था कि इस नक्शे को सरकारी प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया जा सके, जिसकी वजह से उस समय भारत और जो नेपाल के रिश्ते हैं, कूटनीतिक रिश्ते हैं, उनमें काफी समय तक विवाद चलता रहा था। अब दोस्तों नेपाल को यह लग रहा था कि चीन इस मामले में उसका साथ देगा, क्योंकि नेपाल ने भी चीन का साथ दिया है और चीन का जो बीआरआई प्रोजेक्ट है उसको लेकर भी नेपाल ने हामी भर दी है, उस पर दस्तखत कर दिए हैं कि बीआरआई प्रोजेक्ट से नेपाल जुड़ गया है। अब नेपाल को तो पूरा आश्वासन था कि चीन उसका साथ देगा, लेकिन चीन ने नेपाल की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और चीन ने उसको भारत का हिस्सा मानते हुए व्यापार मार्ग भारत और चीन के बीच में उसको खोल दिया। अब दोस्तों नेपाल में खलबली मची हुई है, लेकिन आज हम इस विवाद को पूरा समझेंगे कि आखिर ये लिपुलेख दर्रा है और लिम्पियाधुरा है, इसका विवाद क्या है, काला पानी का विवाद क्या है, इसको हम विस्तार से समझेंगे, जिसकी वजह से भारत और नेपाल के बीच में टेंशन पैदा होती रहती है। सबसे पहले हम भारत और नेपाल का मैप देखते हैं। यह है पूरा नेपाल, यह है भारत का उत्तराखंड, यह उत्तर प्रदेश और यह है बिहार। अब इसमें एक पॉइंट ऐसा है जो भारत, नेपाल और चीन के बीच त्रिकोण बनाता है, वो पॉइंट है ये। बस इसी पॉइंट को लेकर भारत और नेपाल के बीच विवाद है। अब इसको हम अगर यहां पर समझें तो यह पॉइंट पड़ता है ये हो गया पूरा नेपाल, और इस पॉइंट पर जो लिपुलेख दर्रा है उस पर जो भारत और चाइना ने व्यापार मार्ग खोला है उसको लेकर सबसे बड़ा विवाद है। दरअसल दोस्तों हुआ क्या था, बात है 4 मार्च 1816 की। उस समय ब्रिटिश भारत था, तो उस समय ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच एक संधि हुई थी जिसे सुगौली की संधि के नाम से जाना जाता है। अब इस संधि के तहत बॉर्डर का निर्धारण किया गया था भारत और नेपाल के बीच में। इसके तहत क्या हुआ था कि यहां से एक नदी बहती है जिसे काली नदी या महाकाली नदी के नाम से जाना जाता है। उसका मतलब यह था कि जहां से यह नदी बह रही है उसके राइट साइड का हिस्सा तो था नेपाल का और लेफ्ट साइड का हिस्सा था पूरा भारत का। अब इसमें लफड़ा यह है कि यह जो नदी बहती है वो 2 जगह से बहती है। एक जगह तो यह है काला पानी, यहां से निकलती है ये नदी और पूरे भारत में आ जाती है। ये काला पानी पड़ता है उत्तराखंड में। दरअसल ये जो पॉइंट पड़ता है लिम्पियाधुरा और लिपुलेख, वो पड़ता है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। दूसरा, यह नदी यहां से भी निकलती है जिसका नाम है लिम्पियाधुरा। लिम्पियाधुरा से निकलती है तो 2 धारा यहां से बहकर आती है, एक तो लिम्पियाधुरा, दूसरा है काला पानी।
अब उस समय तो क्या था, एक जगह से ही बहती थी, यह काला पानी यहीं से ही बहती थी, काला पानी जहां पर था यहीं से बहती थी। अब धीरे धीरे यह नदी यहां से भी बहने लगी, तो दोनों जगह से यह नदी बहकर आ रही है। अब दोस्तों इसमें यह था कि भारत का तो यह मानना है कि काला पानी से यह नदी निकलती है, जिसकी वजह से यह भारत का हिस्सा है, और काला पानी उत्तराखंड में पड़ता है जो भारत का हिस्सा है। अब नेपाल इसमें दावा यह करता है कि यह जो नदी निकलती है लिम्पियाधुरा से निकलती है, और इसके जो इधर का क्षेत्र है वो पूरा नेपाल का है, जिसकी वजह से नेपाल इस पर दावा करता है। जबकि तय यही हुआ था कि जहां से ये नदी निकलती है वहीं से बॉर्डर का निर्धारण किया जाएगा। अब इनमें न तो भारत की गलती है, न नेपाल की गलती है, न ब्रिटिश भारत की गलती है, ब्रिटेन जो ब्रिटिश एम्पायर की गलती है, उन्होंने तो निर्धारण कर दिया था सीमा का। अब ये दो जगह से निकलने लग गई, तो इसमें किसकी गलती है? अब ये जो क्षेत्र है ये पूरा भारत में पड़ता है। अब भारत का तो दावा करना ही था कि ये क्षेत्र भारत का हिस्सा है। अब दोस्तों इसमें यह था कि नेपाल ये पूरा क्षेत्र, जैसे लिम्पियाधुरा है, काला पानी है, लिपुलेख दर्रा है, इसको अपना हिस्सा बताता है, जिसकी वजह से भारत और चाइना के बीच जो व्यापार मार्ग खोला गया है लिपुलेख दर्रे से, उसके ऊपर नेपाल आपत्ति जता रहा है। दोस्तों आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और आपको क्या लगता है इस बारे में आप कमेंट करके जरूर बताएं। क्या एक ड्रैगन और हाथी के बीच क्या नेपाल कुछ कर पाएगा? क्या दो भारत और चाइना को दोनों को नोटिस भेजकर क्या कुछ जवाब मांग पाएगा? इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताएं, और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।